हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चन के बारे में आप सभी को अध्ययन कराएंगे। आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड में MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जवाब आपको आंसर शीट पर गोला भर के देना है। तो इस वीडियो में साथियों आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही यह वीडियो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आएगा क्वेश्चन, तो आपको इसका अध्ययन कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार में किस प्रकार की सरकारें मौजूद हैं? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प डी सही है। अब हम सीधे आंसर बताते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, तो हो जाए क्या? पहला, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है, पहला सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जनता के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र। चलिए अभी इसके बाद फिर हम, हाँ लोकतंत्र। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे चुने, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं? तो विकल्प सी, पारदर्शिता। आप जो सीधा सीधा आंसर डालिए, काम खत्म, क्योंकि वहाँ आंसर बताना है, गोला करना है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं, क्या बताते हैं? चलिए क्या बताते हैं? यानी ये बताते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, विकल्प बी। और क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होता है? तो डी, साफ, निष्पक्ष, लगातार, उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा संसार के लिए ठीक है? लोकतंत्र, संसार के लिए लोकतंत्र ठीक है, तानाशाही भी नहीं चाहिए, दोनों कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, दोनों लोकतंत्र के लिए, दोनों इनमें से कौन सा संसार के लिए ठीक है? दो, लोकतंत्र। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकतंत्र में किस परिणाम की आशा की जाती है? यानी गुणवत्ता भरपूर सरकार, आर्थिक विकास, गौरव तथा स्वतंत्रता तथा गौरव, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी, विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि, क्या है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी है, सभी। अब कैसे है? यह नागरिकों को समानता देता है, सही है, गौरव को बढ़ावा देता है, सही है, निर्णय लेने की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, विकल्प सी, 11 विकल्प सी सही है। नेक्स्ट 12 क्या है? निम्नलिखित में से किसका आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? तो विकल्प सी, सभी गैर लोकतांत्रिक शासन। क्वेश्चन 13, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है, क्या पता चलता है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ की वितरण के संबंध में सत्य है? तो विकल्प सी, विकल्प सी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट कराते हैं। चलिए इसमें जो है गैर सभी विकल्प ही सही है। 13 में विकल्प भी सही है, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। और 14 में क्या है, अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और गरीबों की आय घट रही है, ये सही हो जाएगा। 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के वितरण के संबंध में सत्य है। यही विकल्प सी कर दीजिए, विकल्प सी, यही जो विकल्प सी। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है। तो सी बांग्लादेश में। इन मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, पहला सही, लिंग समानता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए 17 नंबर, तो 17 क्या है, डी सही है। ए और बी, ए और बी दोनों सही, तो यानी विकल्प डी। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है। तो क्या हो, बेल्जियम, बी सही है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है। चलिए 19 नंबर में क्या हो जाएगा, 19 का भी ए सही है, लोकतांत्रिक शासन। 20 क्या है, लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह इनमें से किसको बढ़ावा देती है। तो विकल्प बी, व्यक्ति और गरिमा और स्वतंत्रता, विकल्प बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 का, लोकतंत्र सरकार का बेहतर क्या है क्योंकि यह क्या हो जाएगा, ए नागरिकों के समानता को बढ़ावा देती, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती, सी संघर्षों, और डी उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी है। 21 का डी सही है, डी। इसके बाद अब नेक्स्ट हम पार्ट प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आगे, चलिए फिर देखिए, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि, यानी विकल्प डी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, सी संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो विकल्प डी उपरोक्त सभी हो जाएगी, डी विकल्प। अब आगे क्या है, 22 नंबर, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक, क्या है, डी राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है, विकल्प भी सही है। चलिए साथियों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये MCQ क्वेश्चन थे, MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। अब पार्ट यहाँ लिख दीजिएगा, पार्ट 3 है, फिर से लिख दें, चलो अच्छा फिर लिख दे रहे हैं, पार्ट क्या हो जाएगा, 3। अब इसी के साथ साथियों MCQ क्वेश्चन का वीडियो हुआ पूरा। MCQ क्वेश्चन था, MCQ। अब इसका वीडियो हो पूरा। अब आप लोग इसको अध्ययन करेंगे और 1-2 बार जब अध्ययन कर लेंगे पूरा, जो है सेम टू सेम आपके दिमाग में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। अब चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।